क्लास 11th की एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अब इसमें आपको ये दो इनइक्वालिटीज रखी हैं, उनके साथ रिस्ट्रिक्शन रखा है कि जो आपको शेडेड रीजन मिलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो इनके कोरस्पोंडिंग मैंने इक्वेशन लिखे हैं। एक्स को वाई की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे वाई को एक्स की फॉर्म में लिखा। अब टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू 4 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 माइनस 3 इंटू 4, ये 12 माइनस 12 0। और अगर यहां पे y की वैल्यू में 3 पुट करूं तो 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 3। यहां पे x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करूं तो y क्या मिलेगा 0, और 3 पुट करूं तो क्या मिलेगा y 3। टेबल आ चुकी है हमारे पास। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जो फर्स्ट टेबल है उसमें आपको पॉइंट मिल रहे हैं x0 y4, वो मिलेगा यहाँ पे। सेकंड 3,3 x3 y3, इसके कोऑर्डिनेट लिख दो 0,4 और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,3। अब इनको ज्वाइन करो और एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको। जो सेकंड टेबल है वहां से आपको कोऑर्डिनेट मिल रहा है 4,0, 4,0। सेकंड कोऑर्डिनेट 3,3, ये वाला। इनको ज्वाइन करते हैं। अब इनकी जो इनइक्वालिटीज थी वो और लिख दो। ये फर्स्ट वाली थी तो फर्स्ट वाली की इनइक्वालिटी आपको देखिए x प्लस 3y लेस इक्वल 12, x प्लस 3y लेस इक्वल 12। सेकेंड वाले की है इसकी 3x प्लस y लेस इक्वल 12। अब आपको इनका एरिया शेडेड करना है तो उसके लिए 0 0 कोऑर्डिनेट पुट करोगे दोनों में। तो फर्स्ट में पुट करते पहले, पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0,0 इन द फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट में जहां पे x है और y है वहां पे 0 और 0 पुट करते हैं। तो इधर तो हो गया पूरा 0, लेस देन 12। आपको मैंने बताया इक्वल से कंपेयर नहीं करते, लेस और ग्रेटर का साइन अप्लाई करते हैं बस। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है, इट इज ट्रू। इसका मतलब जो आपने कोऑर्डिनेट पुट किया 0,0 वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये ट्रू है तो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये जो इनइक्वालिटी फर्स्ट है, ये जो लाइन है, इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ओके, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो क्या होगा 10। ये क्लोज्ड है, ओपन है, क्लोज्ड है। वैसे मैंने डार्क किए लाइंस को, डॉटेड नहीं की, क्योंकि यहाँ पे इक्वल रखा है दोनों में, तो दोनों से ही क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा। 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin is the solution set of first inequality। इस लाइन का एरिया ओरिजिन की तरफ आएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन आपको दे रखा है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोल रहे हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब इतने एरिया में इसका एरिया होगा। ओके, अब जो सेकंड है उसमें 0 0 पुट करते हैं तो सेकंड इनइक्वालिटी आपको दे रखी है 3x प्लस वाई लेस इक्वल 12। तो यहाँ पे x और y दोनों को 0 पुट करेंगे तो इधर 0 लेस देन 12। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो वो सब लिखना पड़ेगा। पुटिंग 0,0 इन द सेकंड इनइक्वालिटी, तो आपको मिलेगा 0 लेस देन 12, जो कि ट्रू है, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इस लाइन का एरिया भी ओरिजिन की साइड होगा, इस वाले का। ओके, तो क्या लिखेंगे 10 द क्लोज्ड
हाफ प्लेन containing origin is the solution set of second inequality। लेकिन हमको तो इनका कॉमन एरिया चाहिए, तो इसका शेडेड रीजन इधर है नीचे की तरफ और इसका भी नीचे की तरफ है, तो ये पोर्शन काम नहीं आएगा क्योंकि इसका तो नीचे की तरफ है लेकिन इसका ऊपर की तरफ नहीं है। कॉमन एरिया नीचे की तरफ आएगा, दोनों का नीचे है ना, ये एरिया भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसका रीजन तो नीचे की तरफ है लेकिन इसका जो रीजन वो इधर आएगा ना कि इधर, तो कॉमन एरिया आपको इतना मिलेगा, ये वाला पोर्शन। और ये ही जो आपको इनइक्वालिटी दे रखी है उनका सॉल्यूशन सेट है। सो शेडेड रीजन is required solution set of both inequalities, जो आपको देखिए उन दोनों का। नेक्स्ट जो 7th क्वेश्चन है उसमें आपको जो इनइक्वालिटीज देखी है उनके कोरस्पोंडिंग मैंने इक्वेशंस लिखे हैं, और ये वही रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया शेडेड करना है। तो यहां से टेबल कैसे क्रिएट करें, तो उसके लिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया 3, और अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा 3 - 2, 1 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा ना, 3 - 2 1, तो y आया 1। यहां पे अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, 1 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा, 2 1 जा 2, 2 - 1 1, x की वैल्यू 1, और अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करूं y की वैल्यू तो मिलेगा 2 2 जा 4 - 1 3। अब इनको ग्राफ में प्लॉट करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट टेबल से कोऑर्डिनेट देखो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0, 3, यहां पे मिलेगा x0 y3, सॉरी यहां पे। दूसरा 1, 1 x1 y1 यहां पे मिलेगा, ये 1, 1 और ये 0, 3। अब इसको ज्वाइन कर दो आप, सेकंड टेबल का फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेम है 1, 1, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है 3, 2 x3 y2, x3 y2 यहां पे मिलेगा। ओके, अब इनको भी ज्वाइन करना है 3, 2। इस तरीके से लाइंस आएगी। इसके इक्वेशंस जो थे वो लिख दो। इसका था 2x + y - 3 greater equal 0, और इस वाले का था x - 2y + 1 less equal 0, x - 2y + 1 less equal 0। अब आपको 0 0 पुट करके इनका एरिया चेक करना है किधर आएगा। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें पुट करते पहले 0, 0, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो पुटिंग 0, 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। ये 0 इधर यहां तक -3 बचा, ग्रेटर इक्वल नहीं सॉरी ग्रेटर देन 0। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, इट इज नॉट ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा जो शेडेड रीजन आएगा उसमें, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 10, कैसा ये क्लोज्ड है ना, क्योंकि इक्वल आ रहा है, ठीक है इन इक्वेशन में। तो यहां पे लिखेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन, नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा। जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी वो ये वाली थी, तो इसमें ओरिजिन नहीं आना चाहिए। इधर तो ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन किधर नहीं आएगा, इस तरफ नहीं आएगा ना, तो इसका एरिया इस तरफ होगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट होगा फर्स्ट वाले का, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ
फर्स्ट इनइक्वेशन या इनइक्वलिटी। ऐसे ही आपको जो सेकंड इनइक्वलिटी है उसमें 0,0 पुट करना है। पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वलिटी। 0,0 पुट करेंगे तो इतना तो हो गया 0 + 1 यानी 1 लेस देन 0। क्या रिजल्ट मिला? 1 लेस देन 0। ये भी झूठा है तो क्या लिखेंगे? इट इज नॉट ट्रू। ये भी ट्रू नहीं है तो इसका जो एरिया आएगा वो भी इसके अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। 10 क्लोज्ड हाफ प्लेन not containing the origin is solution set of second inequality। ओके, दोनों का एरिया कहां आ रहा है? जिधर ओरिजिन नहीं है तो ये इधर बगेगा और ये जो है इधर तो ओरिजिन है, ये ऊपर की तरफ बगेगा। ठीक है, तो कॉमन एरिया ये तो हुआ नहीं क्योंकि इस पोर्शन में तो आ रहा है ये पार्ट, लेकिन इस लाइन वाले पोर्शन में इधर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, तो कॉमन एरिया इधर आएगा इस तरफ, इस लाइन के लिए। ठीक है, और इस लाइन के लिए ओरिजिन से दूर यानी इस तरफ आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं ना, तो इससे बाहर नहीं जाएंगे, इधर आ जाएगा फिर। ओके, ये शेडेड रीजन होगा, ये वाला पोर्शन। तो जो कॉमन सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो लिखते हैं। सो द शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड solution set of both given inequalities। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट जो 8th क्वेश्चन है उसमें आपको 4 इनइक्वालिटीज दे रखी है और रिस्ट्रिक्शन वही फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिखा मैंने और वहां से x को y की फॉर्म में कन्वर्ट किया। ऐसे ही सेकंड वाले को, और जो थर्ड वाला है वो तो एक स्ट्रेट लाइन वैसे ही मिल रही है, x = 4 फॉर्म में आएगी, इसका जो कोरस्पोंडिंग इक्वेशन आएगा वहां से, और इस वाले का y = 2 आएगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इससे जो टेबल बनेगी तो वो कैसे क्रिएट करें? तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू -3 पुट करता हूं तो ये पूरा 0 हो गया ऊपर, 0/3, ये भी 0 यानी x की वैल्यू मिलेगी 0। अब -3 लिया ना आपने, उससे इतना आगे चलो या पीछे चलो, मैं आगे चलता हूं, -3 से +3 आगे चलेंगे तो 0 आएगा, यानी y की वैल्यू अगर मैं 0 लूं तो ये पूरा 0 हो गया। 12/3 करेंगे तो आएगा 4। एक टेबल मिल चुकी है हमको। सेकंड जो इनइक्वालिटी है वहां से टेबल कैसे मिलेगी? अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y क्या मिलेगा? ये तो 0 हो गया, y मिलेगा 2 + 0 यानी 2। और अगर x की वैल्यू मैं 1 पुट करूं तो क्या मिलेगा? 2 × 1 = 2 + 2 4। अब ये जो फर्स्ट टेबल आई इसके जो कोऑर्डिनेट है उनको प्लॉट करते हैं ग्राफ में। फर्स्ट पॉइंट है x0 y -3, x0 y -3 यहां पे मिलेगा 0, -3। सेकेंड पॉइंट था इसका 4,0 x4 y0 यहां पे मिलेगा 4,0 और इनको ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो इनको मैंने ज्वाइन किया, ये स्ट्रेट लाइन मिल गई है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है कौन सी इनइक्वालिटी की वो भी लिख देता हूं, फर्स्ट वाली 3x - 4y ≤ 12। जो सेकंड टेबल है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0,2 x0 y2 यहां पे मिलेगा 0,2। सेकंड पॉइंट x1 y4 वो यहां पे मिलेगा 1,4। इनको ज्वाइन करते हैं, इनसे भी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और इसकी जो
इक्वेशन था वो क्या था, -2x + y <= 2। ओके, अब ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है वहां से इक्वेशन आया था x = 4, तो y के पैरेलल आएगा जो कि यहां से पास होगा, तो ऐसी कुछ लाइन आएगी y के पैरेलल आएगी। ये क्या है, x = 4। और तीसरा फोर्थ y = 2, x के पैरेलल ऐसे जाएगा पॉइंट 2 से। ठीक है, ये क्या है, y = 2 लाइन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो इसका एरिया इधर आएगा, इसका एरिया इधर आएगा। अब इनका एरिया डिपेंड करता है ना, तो वो सारे के सारे जो आपको लाइन मिल रही है उनमें 0 0 पुट करके फिर चेक करेंगे कि इनका एरिया किधर आ रहा है। तो फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है 3x - 4y <= 12, उसमें 0 0 पुट करना है पहले। तो लिखना आपको वही है जो अभी तक लिखते आए हैं, पुटिंग 0, 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। जैसे ही 0 0 पुट करेंगे तो इधर तो हो गया 0 <= 12, इक्वल को नहीं लेना, कंपेयर करना आपको लेस या ग्रेटर से, <= 12, 0 <= 12। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं है, 0 <= 12 सही है, इट इज ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी से जो आपको लाइन मिली थी ये वाली, इसका एरिया किधर होगा, ओरिजिन की तरफ, यानी इस साइड होगा। ओरिजिन इधर है ना, ऊपर इस लाइन से ऊपर की तरफ है, तो इसका एरिया इधर होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसमें 0 0 पुट करते हैं, पुटिंग 0, 0 इन सेकंड इनइक्वालिटी। यहां पे 0 0 पुट करेंगे तो इधर तो हो गया पूरा 0 <= 2, 0 <= 2, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, इट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ रही है, तो इसका एरिया किधर आएगा, इसका एरिया किधर आएगा, जिधर 0 0 शामिल होगा। तो इन दोनों के लिए मैं एक साथ लिख रहा हूं, इसका मैं लिखना भूल गया था, जो इसका एरिया आएगा ऊपर की तरफ जो आया मैंने आपको बताया वो आपको यहां पे लिखना था, और इसका भी लिखना है, तो मैं यहां पे साथ साथ लिख देता हूं, कंबाइन, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दूंगा। ठीक है, वो कैसे लिखना है ये देखो, द ओपन या क्लोज्ड, यहां पे इक्वल है दोनों में, और मैंने वैसे भी डार्क की हुई है लाइन, है ना, डॉटेड नहीं कर रखी, तो ये क्लोज्ड है। क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, दोनों के लिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। क्लोज्ड हाफ प्लेन, वो क्लोज्ड हाफ प्लेन जिसमें ओरिजिन कंटेन हो रहा है, इंक्लूड है। ठीक है, इज नहीं, दो के लिए लिख रहा हूं ना, आर सॉल्यूशन सेट्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटीज। ओके, तो इन दोनों का हमको मिल चुका है एरिया, इसका ओरिजिन की तरफ यानी इधर, इसका इधर। ओके, इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे ना ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ, तो अभी तक कॉमन क्या आ रहा है, इसका ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी ये वाला पोर्शन कॉमन हो गया इस लाइन और इस लाइन के लिए। ठीक है, ये तो नहीं होगा, इसमें तो आ रहा है लेकिन इस वाले में नहीं आ रहा, x > 0 था ना, > 0 था, इसमें तो नीचे हो गया, लेकिन > 0 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी ऊपर की तरफ होगा, तो कॉमन इसका और इसका, तो ये पोर्शन हुआ। ठीक है, और इस वाली का और इस वाली का ये पोर्शन हुआ, इधर वाला, ये वाला, इस वाली का इधर, इस फॉर्म में थी ना, एक जो ओरिजिन की तरफ डायरेक्शन थी इसकी। ठीक है, अब इसका और चेक करते हैं। ओके, और एक लाइन और बच गई इसका, हाँ ये ऊपर आएगा या नहीं, ये शायद दिख नहीं रही, मेरे को नहीं दिखी, आपको अब दिख जाएगी, डार्क कर दिया मैंने, जो 0,2 वाली लाइन थी ना वो।
तो इन दोनों का और चेक करना है। तो उसके लिए जो थर्ड इक्वेशन है, जो थर्ड इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, x लेस इक्वल 4, उसमें इक्वल को बोलकर यहां पे आपको 0 पुट करना है। पुटिंग 0,0 इन थर्ड में भी और फोर्थ में भी, एंड फोर्थ इनइक्वालिटी, दोनों को एक साथ लेके करता हूं मैं, इनइक्वालिटीज। अब 0 0 पुट करेंगे तो यहां पे 0 लेस देन 4 ट्रू है और यहां पे 0 ग्रेटर देन 2, दोनों ट्रू हैं। 0 लेस देन 4 एंड 0, सॉरी ये ट्रू नहीं है, इसका जो एरिया है ये क्या कह रहा है, यहां पे पुट करेंगे ना 0 ग्रेटर इक्वल 2, यानी 0 ग्रेटर 2 आ रहा है। तो एक बार चेक करते हैं सही है क्या, इनइक्वालिटी ठीक है। तो 0 0 पुट करेंगे तो ये तो रिजल्ट देगा, ट्रू स्टेटमेंट आएगी इसकी, तो इट इज ट्रू। और जो सेकंड है, सेकंड वाला मतलब फोर्थ वाला, इसमें 0 ग्रेटर देन 2 आ रहा है, 0 ग्रेटर देन 2, ठीक है, इट इज फॉल्स। तो इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ, और इसका एरिया ओरिजिन से दूर आएगा। तो इसका एरिया अगर ओरिजिन की तरफ आ रहा है, कौन से वाले का, थर्ड वाले का, x इक्वल 4 वाले का, ओरिजिन की तरफ यानी इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसका एरिया किधर आ रहा है, ओरिजिन से दूर आ रहा है, ओके। ओरिजिन नीचे की तरफ है इस लाइन के लिए, तो इसका एरिया ऊपर आएगा, ओके। अब कॉमन पोर्शन आपको ये मिलेगा, कैसे मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, पहले इन दोनों के लिए एरिया लिख देता हूं। तो इसके लिए आपको लिखना है क्लोज्ड, कौन सा था, क्लोज्ड हाफ प्लेन इज कंटेनिंग, सॉरी कंटेनिंग ओरिजिन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ, कौन सी इनइक्वालिटी थी ये, थर्ड इनइक्वालिटी, एंड इसके लिए क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग, इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना 0 0, नॉट कंटेनिंग ओरिजिन इज ए सॉल्यूशन सेट ऑफ फोर्थ इनइक्वालिटी, ओके। अब देखो ये सेटिस्फाई कर रहा था 0 0 को, तो इसका एरिया किधर आया था, ओरिजिन की तरफ आया था, तो इसका जो कॉमन एरिया वो इधर आएगा, ओके। इसका और इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बोल रहा था एक्स वाई ग्रेटर इक्वल 0 था, तो इनका इधर आएगा, इधर आएगा, तो कॉमन हुआ इस लाइन का ये वाला पोर्शन, यहां से और यहां तक, ये तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि इस लाइन का इधर है, इस लाइन का यहां भी है और यहां भी है, तो कॉमन तो यहां से स्टार्ट हुआ ना, ओके। इस लाइन का और इस लाइन का, इसका ऊपर की तरफ था और इसका भी ऊपर की तरफ है, तो कॉमन इससे ऊपर आ रहा है, इससे ऊपर कहीं भी हो सकता है ना। इस लाइन का इधर नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा था ओरिजिन को, तो ओरिजिन की तरफ आएगा, यानी इस साइड आएगा इसका एरिया, नीचे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट आपको रिस्ट्रिक्शन में दे रखा है। अब ये बच गया, इस पे डिपेंड करता है, अगर इसका एरिया नीचे की तरफ आया तो ये कॉमन आएगा, और अगर इसका एरिया ऊपर की तरफ आया तो अभी तक जो भी आ रहे हैं सभी का, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस पे। अगर इसका एरिया ओरिजिन की तरफ हुआ तो नीचे वाला आएगा, और ऊपर की तरफ हुआ तो ये वाला पोर्शन आएगा। तो कौन सा पोर्शन लेना होगा आपको, यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही ये वाली लाइन, ठीक है, तो ओरिजिन की तरफ नहीं आ रही तो ओरिजिन से दूर भगेगी, यानी इस तरफ इसका एरिया होगा, तो शेडेड रीजन आपको ये वाला मिला, ओके। इसको आप शेडेड मत करना, ये वाला पोर्शन शेडेड होगा। अब जो कॉमन सॉल्यूशन सेट है वो लिखना है, सो शेडेड रीजन is the required solution set of given all four inequalities,
नाइन्थ क्वेश्चन, इसमें आपको जो 4 इनइक्वालिटीज हैं वो देखिए और उनके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इक्वेशन लिखे हैं और इनसे अब टेबल क्रिएट करेंगे। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी टेबल कैसे क्रिएट करें, तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो x क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और अगर y की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूं तो y मिलेगा 4, सॉरी y की वैल्यू 2 पुट की तो x मिला 4। अब जो सेकंड इनइक्वालिटी है, यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x मिलता है 1 और 1 पुट करता हूं y तो x मिलेगा 2। थर्ड में अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y मिलेगा, 1 छोड़ो 2 ले लेते हैं ना, 2 पुट करता हूं तो 6 - 4 2 और 3 पुट करूं तो 0। और फोर्थ इनइक्वालिटी का इक्वेशन x = 1। अब जो फर्स्ट टेबल है उसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 3,3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट और 4,2 सेकंड, 3 3 और 4 2, x3 y3 यहाँ पे 3,3 4,2 4,2 2 यहाँ पे है 4,2। इनको ज्वाइन करना है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इससे, और इसकी जो इनइक्वालिटी थी उसको भी लिख दो फर्स्ट वाले की, x + y < 6। या ऐसा करो आप इसको इक्वेशन ही लिख दिया करो, =6, ये जो लाइन है ना इससे, ठीक है। अब जो सेकंड टेबल है वो आपको रखी है, उसके कोऑर्डिनेट है 1,0 x1 y0 x1 y0 यहां पे होगा 1,0। सेकंड कोऑर्डिनेट इसका x2 y1 x2 y1 यहां पे होगा 2,1। इनको ज्वाइन करना है और आगे बढ़ाना है। और इसकी जो इक्वेशन था, मतलब इसका जो इक्वेशन था वो लिख दो। इसका इक्वेशन था x = 1 + y या x - y = 1, ठीक है। जो थर्ड वाली टेबल है उसके कोऑर्डिनेट आपको दिख रहे हैं, x2 y2 यहां पे 2,2 और x3 y0 3,0। इनको ज्वाइन करना है। इसका जो इक्वेशन था वो था y = 6 - 2x, ठीक है। एक और बच गया x = 1, तो y के पैरेलल होगा, y के पैरेलल 1 से जाएगा ना, x = 1 है तो इस पॉइंट से वो पास होगी वो लाइन। ये क्या है, x = 1, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एरिया की। तो 1/1 0 0 पुट करते सभी में, पुटिंग 0,0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। फर्स्ट वाली में 0 0 पुट करेंगे, x और y 0 पुट करेंगे तो इधर तो हो गया 0 और <6 जो कि ट्रू स्टेटमेंट है। 0 <6 इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका एरिया किधर आएगा, जिधर 0,0 होगा, ठीक है, यानी 0 0 कंटेंट करेगा। तो यहां पे लिखेंगे 10 और ये सभी के सभी क्लोज्ड हाफ प्लेन में आएंगे क्योंकि इन सभी में आपको इक्वल दे रखा है। ओके, हाँ एक चीज और, यहां पे आपको दे रखा है y > 0। इसको तो मैं भूल ही गया, मेरे को लगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ही यहां पे y > 0 का मतलब, इसका मतलब है कि जो y है ना वो 0 या 0 से बड़ा है, यानी इस ओरिजिन से ऊपर की तरफ, नीचे का पोर्शन हमको नहीं लेना। वो इधर भी हो सकता है, ठीक है, इधर माइनस का x आएगा, लेकिन इधर वाला जो क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें भी y पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी y पॉजिटिव होता है। तो इधर का एरिया आएगा वो भी ले सकते हो, इधर का आएगा वो भी ले सकते हो। ओके, क्योंकि इसने x > 0 साथ में नहीं बोल रखा। अगर बोलता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, वो x और y दोनों जहां पे पॉजिटिव होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसने बोल रखा y > 0 यानी y पॉजिटिव होना चाहिए। तो y फर्स्ट में भी पॉजिटिव और सेकंड में भी पॉजिटिव होता है, तो इन दोनों में एरिया हो सकता है। ओके, अब वो डिपेंड करता है इन पे, कहीं इनके बीच आ रहे हैं या खुला हुआ है, तो वो 0 0 पुट करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में आपने देखा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, thus the closed half plane
कंटेनिंग, किसको कंटेन करना चाहिए, इस पॉइंट को 0,0, ठीक है, या ओरिजिन भी बोल सकते हो आप। कंटेनिंग 0,0 इज सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी, यानी जो आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी दे रखी है कौन सी, 3,3 वाली जो आई थी, यानी x + y > 6 वाली, ये वाली, ठीक है। इसका जो एरिया आएगा वो नीचे की तरफ आएगा, इसका एरिया नीचे की तरफ होगा जहां पे ओरिजिन होगा, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा था, ठीक है। तो इसका तो नीचे की तरफ आ रहा है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड जो इनइक्वालिटी है वो है x - y <= 1। यहां पे 0 0 पुट करोगे <1 करके, तो ये पूरा 0 हो गया, <1। ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ठीक है। तो इसके लिए भी लिखेंगे पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वालिटी, तो 0 <1 इट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका जो क्लोज्ड हाफ प्लेन आएगा वो किधर आएगा, जिधर 0 0 शामिल होगा, ओरिजिन शामिल होगा, ठीक है। thus द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin is a solution set of second inequality, ठीक है। जो सेकंड इनइक्वालिटी थी कौन सी थी, सेकंड वाली x - y = 1 वाली, यानी मैं लाइन की बात कर रहा हूं तो ये वाली, इसका एरिया किधर आएगा, ओरिजिन की तरफ। ओरिजिन इधर तो नहीं है, यहां पे है, यानी इसका एरिया ऊपर की तरफ आएगा। तो अभी तक हमको क्या मिला है, इसका एरिया ऊपर की तरफ मिला है, इसका एरिया नीचे की तरफ, यानी कॉमन पोर्शन इतना मिला है, इतना, ओके। y > 0 है तो इसका इधर भी है और इधर भी है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है थर्ड इनइक्वालिटी, उसमें 0 0 पुट करते हैं। थर्ड इनइक्वालिटी आपको दे रखी है 2x + y > 6, 2x + y > 6, ओके। तो थर्ड में पुट करते हैं, पुटिंग 0,0 इन थर्ड इनइक्वालिटी। तो यहां पे पुट करोगे तो ये फॉल्स आएगा, ये पूरा 0 हो गया, <6 आ रहा है, 0 6 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रू या इट इज फॉल्स। अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका एरिया किधर आएगा, उस क्लोज्ड हाफ प्लेन की ओर आएगा जिधर 0 0 शामिल नहीं होगा, क्योंकि 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, thus द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, जो आपने पॉइंट लिया वो ओरिजिन ही था, इज सॉल्यूशन सेट ऑफ थर्ड इनइक्वालिटी। जो थर्ड इनइक्वालिटी थी वो क्या थी, 2x + y > 6 वाली, उसका एरिया ओरिजिन से दूर आएगा, यानी ये वाली जो लाइन थी इसका एरिया ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, इधर होगा, इधर, ठीक है। तो अभी तक कॉमन क्या आया, तो अभी तक कॉमन इसका नीचे की तरफ आ रहा है, इसका ऊपर की तरफ था, मतलब इधर आया, और इसका ऊपर की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, और y का इधर भी था, इधर भी था, तो कॉमन तो ये इतना हुआ, क्योंकि ये पोर्शन इधर वाला y में भी है, y का तो यहां से है ना, कॉमन तो इतना हिस्सा आ रहा है, अभी तक का कॉमन ये मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, थर्ड हो गया है। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्या थी इनइक्वालिटी, x > 1, यहां पे ग्रेटर को लेना है, इक्वल को छोड़ना है आपको, और 0 पुट करना है, तो क्या आया, 0 > 1, जो कि फॉल्स है। पुटिंग 0,0 इन फोर्थ इनइक्वालिटी, तो क्या आएगा, 0 > 1 इट इज फॉल्स, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो इसका एरिया किधर आएगा, 1 वाली का 0 से दूर, ओरिजिन से दूर भगेगा, ओरिजिन इधर था, उससे दूर मतलब इधर, तो इसका इधर कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये यहां तक इधर जा रहा है, लास्ट तक, ठीक है ना, इनफाइनाइट तक, तो कॉमन पोर्शन तो ये ही आया इसका भी, इतना,
इसका नीचे की तरफ है ना, तो कॉमन इसका भी इस लाइन का भी आ गया। अब एक लाइन और बच गई है, कौन सी? कोई नहीं बची, बस कॉमन पोर्शन ये हो गया। तो इसका एरिया आपको लिखना है, तो क्या लिखोगे? Thus the closed half plane not containing origin is solution set of fourth inequality। अब कॉमन एरिया आपको लिखना है, तो कॉमन एरिया क्या लिखोगे? ये जो शेडेड रीजन है ये वाला, ये क्या है? कॉमन सॉल्यूशन सेट है। किसका? जो भी आपको चारों इनइक्वालिटी रखी उसका। तो नीचे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। क्या लिखोगे? सो शेडेड रीजन इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट ऑफ गिवन ऑल फोर इनइक्वालिटीज। ओके, 10th क्वेश्चन, इसमें आपको जो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं, 3 इनइक्वालिटीज दे रखी हैं और रिस्ट्रिक्शन में x, y ग्रेटर इक्वल 0 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको एरिया सिलेक्ट करना है। तो इन तीनों के कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस मैंने लिखे हैं, 2 ये इनइक्वालिटीज और तीसरी तो एक सीधी लाइन मिलेगी जो कि y के पैरेलल होगी, x इक्वल 15 पॉइंट से पास होगी। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसमें अब की बार जो डाटा है ना वो कुछ बड़े आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 6 से पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 6 5 30, 150 माइनस 30, 120, 120 अपॉन 6 करोगे तो आंसर आएगा 20। और अगर मैं यहां पे 12 पुट करूं तो 12 5 60, 60 माइनस करो 90, 90 अपॉन 6 करो 15। यहां से अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, ऐसा कुछ पुट करूं कि लगभग पूरी इसके आसपास से वैल्यू मिले मेरे को ना। तो अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 10 पुट करता हूं, y की वैल्यू 10, तो x क्या मिलेगा? 10 4 जा 40, ये भी 40, ठीक है। और अगर मैं यहां पे y की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो क्या मिलेगा? 5 4 जा 20, 20 माइनस करो 60, x आया 60। अब ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कोऑर्डिनेट आए, इनको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो यहां पे मैंने जो स्केल लिया है ना वो x एक्सिस पर 10 यूनिट का है और y पर 5 का है। फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है 20,6, x 20 y 6, x 20 y 6। यहां पे 5-5 का अंतर है ना, तो 2 लाइन एक पॉइंट का काम करेगी, यानी छोटी छोटी 2 लाइनें होंगी ना, वो 6 पे लेके जाएंगी स्टार्टिंग की 2 लाइन, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? 20,6। नेक्स्ट था 15,12, x 15 इन दोनों के बीच और y 12, तो 12 कौन सी? शुरू की 2 लाइन, सॉरी 4 लाइन, 2 लाइन तो 11, अगली 2 लाइन 12 को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया x 15 y 12। अब इनको ज्वाइन करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सेकेंड टेबल में x 40 y 10, x 40 y 10 यहां पे, ठीक है, 40, 10, x 60 y 5, x 60 y 5 यहां पे 60, 5, इनको ज्वाइन करते हैं, ऐसे आएगी ये लाइन, ठीक है। इनकी जो इक्वेशंस हैं वो लिख दो। फर्स्ट वाले का था 6x प्लस 5y इक्वल 150 और सेकंड वाले का था x प्लस 4y इक्वल 80। थर्ड x इक्वल 15 है, x इक्वल 15, तो 15 से पास होगी यानी इन दोनों के बीच से, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? x इक्वल 15 वाली लाइन। अब 0 0 पुट करके इनका एरिया डिफाइन करते हैं, किधर आएगा। तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है ऊपर ही ऊपर स्टार्टिंग में, उसमें पुट करते पहले 0, 0, पुटिंग 0, 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी, पुट करेंगे तो ये पूरा 0 लेस देन 150,
0 लेस देन 150 ओके, सही है, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसमें जो एरिया आएगा वो किस तरफ आएगा, जिधर ये पॉइंट होगा, ठीक है, ओरिजिन जहां पे शामिल होगा वो हाफ प्लेन आएगा। कौन सा, ओपन या क्लोज्ड, यहाँ पे इक्वल है, क्लोज्ड आएगा। और वैसे मैंने इनको डार्क की क्योंकि क्लोज्ड थी सभी में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेनिंग 0,0 या फिर ओरिजिन इज सॉल्यूशन सेट ऑफ फर्स्ट इनइक्वालिटी। ओके, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है कौन सी थी, ये 150 वाली, इसका जो एरिया आएगा, इस लाइन का एरिया किधर आएगा, जिधर ओरिजिन होगा, यानी इस साइड आएगा इसका एरिया, नीचे की तरफ, ठीक है। सेकंड इनइक्वालिटी आपको रखी है x + 4y लेस इक्वल 80, तो यहां पे 0 0 पुट करेंगे। अब पुटिंग 0,0 इन सेकंड इनइक्वालिटी, 0 0 पुट करेंगे तो इधर तो हो गया 0 पूरा, लेस देन 80, 0 लेस देन 80, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, इट इज ऑल्सो ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका एरिया भी, इसका जो क्लोज्ड हाफ प्लेन है वो कौन सा वाला आएगा, जिधर ओरिजिन शामिल होगा, ठीक है। तो वो ही यहां पे आपको लिखना है, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन containing origin is solution set of second inequality। ठीक है, जो सेकंड वाली थी इसका एरिया भी किधर आएगा, जिधर ओरिजिन है, यानी इस साइड आएगा, ओरिजिन यहाँ पे ना इस साइड आएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। और इसका कहां आएगा, ऊपर की तरफ। तो कॉमन अभी तक इसका राइट साइड कॉमन, अभी तक ये पोर्शन आ रहा है, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है, इस लाइन का इधर, हाँ ये पोर्शन भी कॉमन है अभी तक, इसका भी इधर है, इस लाइन का भी इधर है, डिपेंड करता है इस पे। अगर इसका एरिया इधर आया तो कॉमन ये होगा, और इधर आया तो कॉमन इतना वाला होगा, ठीक है, इतना वाला, ये भी शामिल हो जाएगा उसमें। सॉरी, ये शामिल नहीं होगा क्योंकि इसका एरिया नीचे की तरफ है ना, ऊपर की तरफ नहीं है। हाँ, तो अब वो डिपेंड करता है इस वाले लाइन पे। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है थर्ड, इसमें 0 पुट करो, 0 लेस देन 15, ये भी ट्रू है, यानी इसका एरिया भी ओरिजिन की तरफ है। तो क्या लिखोगे, पुटिंग 0,0 इन थर्ड इनइक्वालिटी, तो क्या आएगा, 0 लेस देन 15, इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो इसका एरिया भी ओरिजिन की तरफ होगा। तो क्या लिखेंगे, 10 द क्लोज्ड हाफ प्लेन closed half plane containing the origin is a solution set of third inequality। यानी इसका एरिया भी इधर आया, तो कॉमन कौन सा हो गया, इस लाइन का इधर आ रहा है, ठीक है, इधर वाला, इस वाली का ऊपर की तरफ आ रहा है, इस वाले का इधर आ रहा है, इस वाली का भी ओरिजिन की तरफ आ रहा है, यानी अभी तक कॉमन इतना है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एरिया इधर नहीं है, इधर है, ठीक है, इसका एरिया भी इधर आ रहा है, ओके, इसका एरिया इधर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक कॉमन ये ही हुआ, ठीक है। इसका एरिया इस लाइन का इधर है ना, इधर नहीं था, इस वाली का ओरिजिन की तरफ था, ओरिजिन इधर है इसका, तो इधर तो होगा नहीं, तो कॉमन ये हुआ, ये वाला नीचे की तरफ, ये जो मैंने शेडेड किया, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट होगा जो आपको इनइक्वालिटीज दे रखी हैं उनका। तो क्या लिखोगे यहां पे, सो शेडेड रीजन
is required solution set of all three given inequalities. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।